तोर कथा भी अनंत गाउथांती दिन राति सरब भक्त पालन करिणी पुणी भोग मोक्ष दानी इच्छामय तो इच्छा रे संहारु असंत मधु कैट भघातिनी महिषानसिनी निशुंभ दलिनी रक्तबीर्जादि नाशिनी जय जय मां जय आदिशक्ति मां जय जय मां जय आदिशक्ति मां। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री गुरुदेवताय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजड्यापहा। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। शारदा शारदाम्बुजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदस्माकं सन्निधिं क्रियात्। सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवताम् देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना। परम मंगलमय इस सृष्टि के कण कण में विराजमान कर रही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की नायिका माता आदिशक्ति को मैं बारंबार नमन करता हूं, बारंबार वंदन करता हूं। आप समस्त महानुभवियों के पावन चरणों में मैं कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। साक्षात माता भगवती जगदंबिका आदिशक्ति की महती कृपा के परिणाम स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण रूपी ज्ञान यज्ञ के भक्ति अनुष्ठान में शारदीय नवरात्रि का 9वें दिवस पर माता सिद्धदात्री का पावन कथा श्रवण करने हेतु हम सब संवेद रूप से एकीभूत हैं। देवी और सज्जनों, नवरात्रि के 9वें दिवस पर माता सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। ये नव दुर्गा में से माता का स्थान
अंतिम स्थान है। 9वें दिवस पर माता सिद्धिदात्री की पूजा का प्रचलन है। इसीलिए नवरात्रि के अंतिम दिवस पर हम माता सिद्धिदात्री के पूजन करते हैं, उपासना करते हैं। सजनों, इनकी पूजा, उपासना, अर्चना मानव के लिए सर्वविध कल्याणकारी है, अमोघ फलदायिनी है। मां सिद्धिदात्री, इनके पावन कथाओं का श्रवण करने से पहले सजनों, 2 पल के लिए जगत जननी जगदम्बिका के चरणार बिंद में हम अपने गहन गहराई का, दिल का, भावों का अर्पण करते हैं। चलिए भावों का अर्पण करते हैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, माता जी मेरी पूजा करो स्वीकार। माता जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, माता जी मेरी पूजा करो स्वीकार। माता जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। इतना सा दे दो उपहार, माता जी मेरी पूजा करो स्वीकार। माता जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, माता जी मेरी पूजा करो स्वीकार। माता जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी सी बात है। अब मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ,
बस इतनी सी बात है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। इतना सा दे दो उपहार, माता जी मेरी पूजा करो स्वीकार। माता जी मेरी पूजा करो स्वीकार। माता जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोलिए माता सिद्धदात्री की जय। जगत जननी प्रसिद्धि माता अम्बा गौरी की जय। परम मंगलमय, परम भावमय माता सिद्धदात्री का पावन कथा। भगवान ब्रह्मा ने स्तुति की, भगवान विष्णु ने स्तुति की, भगवान शिव ने स्तुति की, उस माता जगदम्बिका की, माता आदिशक्ति की। कहा कि मां आप कौन हो? आप कौन हो मां? अत्यंत ही जिज्ञासा की भाव से ब्रह्मा ने, शिव ने, विष्णु ने माता को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। पूछे कि मां आप कौन हो? तब माता ने, मां जगदम्बिका ने अपने दिव्य भव्य परम स्वरूप में ब्रह्मा विष्णु शिव जी को अत्यंत ही पावन दुर्लभ दर्शन दिए। कहा आप सब मेरे ही अंश विशेष हो। देवी और सजनों, मातृस्वरूप, मातृशक्ति जिसे हम भक्ति की मार्ग में भक्ति की दृष्टि से मां कहकर पुकारते हैं, वो तो ऊर्जा का मूल स्रोत, विशुद्ध चेतना की परम ज्योति, परम सत्ता, भगवती साक्षात परम ब्रह्म है। पर जब मां कहते हैं ना, हमारे मन में एक नारी का ही चित्र का दर्शन होता है, क्योंकि वो मां है, करुणामयी है, करुणामयी है मां। देवी और सजनों, आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी ने? कहा कि हे मां, आप तो परांबा अंबा जगदम्बिका भवानी हो मां, समस्त शक्तियों का आधार, समस्त ऊर्जाओं का केंद्र मां। अगर आप ना हो तो कुछ भी नहीं है। मां कहकर पुकारे आदि गुरु शंकराचार्य जी। देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र में आदि गुरु शंकराचार्य जी के हम पढ़ते हैं इन मंत्रों का। न मंत्रम नो यंत्रम
तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा। न चाह्वा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनम, परम जाने मातस्तदनुशरणम क्लेशहरणम। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र में कि हे मां, मुझे ना कोई मंत्र आता है, ना कोई यंत्र है, ना कोई ध्यान आता है। मां, ना मुझे कोई तेरा स्तुति करना आता है, मुझे कोई मुद्रा का ज्ञान विज्ञान भी नहीं मालूम है। मां, मैं क्या करूं? हे मां, तुझे किसे पुकारूं वो भी नहीं जानता। हे मां, मैं क्या करूं? परम जाने मात तदनुशरणम क्लेशहरणम। अंत में कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, हे मां, मुझे कोई मुद्रा का विज्ञान नहीं, मुझे कोई मुद्रा का विज्ञान नहीं आता, मुझे तुझे किसी बुलाना नहीं आता, कोई मंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। पर मां, बस एक बात तो मैं जरूर जानता हूं। क्या है वो? एक बात मैं जरूर जानता हूं कि त्वदनुशरणम क्लेशहरणम। हे मां, निरंतर मैं तुझे स्मरण करूं, तेरी पल्लू पकड़ कर तेरे पीछे पीछे मैं चलूं। मां, एक दिन अवश्य ऐसा क्षण आएगा कि मैं जिधर देखूं, मां केवल तू ही दिखाई दे, तू ही दिखाई दे मां मुझे। यही इसी दैन्य भावना के, इसी दीन भावना से परम ऊर्जा, परम शक्ति आमंत्रित हो जाती है, परम सत्ता का उपस्थिति आ जाती है जीवन में। देवी और सजनों, न मंत्रम न यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाह्वानम ध्यानम तदपि न जाने स्तुति कथा। न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्तदनुशरणम क्लेशहरणम क्लेशहरणम। मां, जब मैं तेरा स्मरण करता हूं ना, समस्त प्रकार का दुख और क्लेश का नष्ट हो जाता है। देवी और सजनों, देवी भागवत के अंतर्गत नवरात्रि का महान विशेष पर्व नव दुर्गा के माता नव दुर्गा की हम कथाओं का श्रवण करते आ रहे हैं। एक बात जरूर गंभीर रूप का चिंतन कीजिए। अभी तो हम माता सिद्धिदात्री के बारे में, उनके पावन कथाओं का श्रवण करेंगे, पर जिस प्राचीन वैदिक भारत में नारियों का इतना श्रेष्ठ सम्मान था, वो नारी दैवी तत्व थे, वो नारी राष्ट्र का निर्माण आधारशिला थी। उस नारी के कोख से ही ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त जन्म लिए इस धराधाम पर। लेकिन ये हमारी कितनी बड़ी विडंबना है, उस नारी शक्ति को हमने इतने दुर्बल बना दिए और हम खुद ही निर्बल निशक्त हो गए।
देवी पुराण के अंतर्गत एक छोटा सा तत्व बात ऐसे आता है, जब भगवान शिव ने अपने माता जगदम्बा से ही प्राप्त किए तृतीय नेत्र, माता जगदम्बा से प्राप्त किए तृतीय नेत्र भगवान शंकर ने, और उस तृतीय नेत्र से ही माता जगदम्बिका का दर्शन किए। जब जगदम्बिका का दर्शन किए भगवान शिव ने, तृतीय नेत्र का तो कार्य ही ऐसा है कि उसमें जिसको देखे वो जल कर राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो भगवान शिव ने, जैसे छोटा बच्चा, कभी कभी छोटा बच्चा क्या करता है ना, कभी किसी चीज को देखता है तो अपना एक आंख को बंद करके दूसरी आंख पे देखता है, एक एक आंख में देखता है कि वो कैसे दिखता है। उसी तरह भगवान शिव जब माता आदिशक्ति से प्राप्त किए तृतीय नेत्र, दो नेत्रों से तो माता जगदम्बिका का दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, पर संतुष्ट नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए। भगवान शिव ने सोचा कि अरे, दो नेत्रों से तो मैंने भगवती को देखा, पर मुझे तो संतुष्टि नहीं मिल रहा। भगवती से प्राप्त हुआ इस तृतीय नेत्र से मैं भगवती का दर्शन करूं। भगवान शिव ने जब भगवती को देखा, तृतीय नेत्र खोलकर, तो भगवती भस्म हो गई, जगदम्बिका भस्म हो गई, उनका स्वरूप भस्म होकर राख बन गया। बस बच गया कुछ राख, ये ऊर्जा रह गई। देवी और सजनों, ऊर्जा का कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है, ऊर्जा को कोई देख नहीं सकता। जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, तो अलग अलग गैजेट में जाके जैसे करंट फंक्शन करती है, वैसे ही वो परम ऊर्जा, वो दिखता नहीं, पर उससे ही सब कुछ होता है। तो उस जगदम्बिका के उस जो राख पड़े हुए थे, जो भस्म था, उस भस्मों से 3 पिंड किए। 3 पिंडों में से ब्रह्मा के लिए ब्रह्माणी निकले, भगवान विष्णु के लिए लक्ष्मी निकली, और तीसरी पिंड से माता महागौरी प्रकट हो गई। बोलिए माता सिद्धदात्री मैया की जय हो, माता आदिशक्ति की जय हो। 3 पिंड बनाए गए माता जगदम्बिका के भस्म से, उस आदिशक्ति के उस 3 पिंडियों से 3 देवी निकले, महादेवी। ब्रह्मा के लिए ब्रह्माणी, भगवान शिव के लिए महागौरी, और भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी। फिर शेष बचा हुआ जो राख था, ऐसे हाथ में लेकर भगवान शिव ने उसको फूंक मारा, और जब फूंक मारा तो सजनों, उस फूंक मारा हुआ भस्म से इस जगत के समस्त नारी जन्म हुए, निर्माण हुए। बोलिए माता जगदम्बिका भवानी की जय हो। उस बचा हुआ शेष राख से इस जगत में समस्त नारियों का निर्माण हुआ, और जब इस नारियों का निर्माण करने के बाद माता भगवती ने संतुष्ट हो गई, प्रसन्न हो गई, बोली कि अब मुझे और कुछ बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। अब मेरे सृष्टि में सब कुछ संपूर्ण हो गया, मेरा संकल्प पूर्ण हुआ। देवी और सजनों, वेदांत कहता है ना, कुछ भी संभव नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव है। हर व्यक्ति संकल्पमय है, जैसे संकल्प करोगे वैसे ही होगा। एक हम बहुश्याम होकर भगवती ने एक से अनेक हुए, अनेक से एक हुए। पर अगर कोई व्यक्ति
संकल्प करेगा कि मैं आज ही महापुरुष बन के निकलूंगा, तो वो जरूर एक दिन महापुरुष बन के निकलेगा। अगर कोई संकल्प बार बार करेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा, तो देवी और सज्जनों ध्यान दीजिए, धीरे 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 उसका हार्ट बीट बंद हो जाएगा, उसका हृदय का क्रिया ही बंद हो जाएगा। इसीलिए जैसा संकल्प होता है ना, वैसे ही होता है। माता आदि शक्ति जगदम्बिका ने के बचे हुए शेष राख से यह संपूर्ण नारी जाति का उत्थान हुआ, निर्माण हुआ। इसीलिए यह नारी दैवी तत्व है, यह नारी देवी है। यही भगवती देवी भागवत महापुराण में, देवी भागवत महापुराण का सबसे मोस्ट पावरफुल मैसेज यह है सज्जनों, कि इस सृष्टि में, इस संपूर्ण सृष्टि में आप जिधर भी जहां भी दृष्टि डालो, वहां पर शक्ति का दर्शन आपको होनी चाहिए, वहां पर माता भगवती का दर्शन होना चाहिए। यही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का मोस्ट पावरफुल मैसेज है हम सबके लिए। देवी और सज्जनों, माता सिद्धदात्री की सुंदर पावन कथाओं का हम श्रवण करेंगे। नवरात्रि के 9वें दिन में इनके पूजा का प्रचलन है। नव दुर्गा में से अंतिम दुर्गा है, ये अंतिम स्थान है, अंतिम दिन है मां की। कहते हैं इनके नाम से ही पता चलता है कि इनका गुण कैसे है। मां सिद्धिदात्री सब प्रकार के सिद्धियों को दान करते हैं, सब प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करते हैं। जब किसी भक्त के ऊपर वे कृपा कर देते हैं तो उसके लिए कुछ अगम्य नहीं रह जाता। इनकी कृपा का कोई अंत नहीं है, अनंत कृपा, अनंत कृपा। अनंत दुख से भरा हुआ जीवन को एक क्षण में मिटा देती है। इनकी कृपा का कोई अंत नहीं, अनंत दुख का भी अंत कर देती है, समाप्त कर देती है माता सिद्धिदात्री। सब प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करती है। जो भी भक्त, जो भी साधक एक निष्ठ भाव से शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार माता सिद्धिदात्री के शरण में, उनके पूजा उपासना आराधना में लगा रहता है, उसे उसके लिए कुछ अगम्य नहीं रह जाता। अमोघ फलदायिनी है मां सिद्धिदात्री, सब प्रकार की सिद्धि को प्रदान करती है सरल और सहज भाव से। लेकिन अनन्य निष्ठा होनी चाहिए, माता के प्रति समर्पित की भावना होनी चाहिए। इसी दिन साधक भक्त माता में निष्ठा के साथ पूजा करके सिद्धियों को प्राप्ति करते हैं। माता सिद्धिदात्री का स्वरूप परम शांत है, उनके मुद्रा शांत है। इनके 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं में माता सिद्धिदात्री ने शंख, चक्र, गदा और कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं और कमल पुष्प पर आसीन है मां सिद्धिदात्री। भक्तजन माता की पूजा करके माता की कृपा से समस्त सिद्धि को प्राप्ति करते और ऐसे सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं सज्जनों। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को पूर्ण विजय करने का सामर्थ्य उनके भीतर आ जाता है माता भगवती की कृपा से, माता सिद्धिदात्री की कृपा से।
हमारे मार्कंडेय पुराण में 8 प्रकार की सिद्धि के बारे में बताया गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धि है। कौन कौन सी है वो सिद्धि? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, फिर इसित्व, वशित्व। इस प्रकार से 8 प्रकार की सिद्धि के बारे में मार्कंडेय पुराण में बताया गया है। फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्मखंड में इनकी संख्या 18 बताए गए हैं। जैसे अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, सर्वज्ञत्व, सर्वन्यायकत्व, अमरत्व, कल्पवृक्षत्व, दूर श्रवण, वाक् सिद्धि, इसित्व वशित्व। इस प्रकार से भावना सिद्धि 18 प्रकार के सिद्धि के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड में बताया गया है। ये समस्त सिद्धि अत्यंत ही सुलभ भाव से, सरल भाव से, माता की कृपा से उनके भक्तजन को प्राप्ति हो जाता है। मां सिद्धिदात्री जिनको कृपा कर देते हैं उनके लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। उनके समस्त कलमोश, पूर्व अर्जित पाप, सब कुछ विध्वंस हो जाता है। वो भगवती का साक्षात सानिध्य प्राप्त करके मानसिक रूप से भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता रहता है, निरंतर उस रस पीयूष का पान करके। देवी भागवत महापुराण के अनुसार माता सिद्धिदात्री के कृपा अनुकंपा से ही भगवान शिव को यह समस्त सिद्धि प्राप्ति हुआ था। भगवान भगवती की अनुकंपा से, माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। और इसी वजह से, इसी कारण से वे अर्धनारीश्वर के रूप में इस लोक में प्रसिद्ध हुए। अर्धनारीश्वर भगवान शिव। कृपा किसकी? माता सिद्धिदात्री की। तो देवी और सजनों, जिस पर कृपा हो जाए माता सिद्धिदात्री की, उसके लौकिक और परलौकिक गति निर्मल हो जाते हैं। इस लोक में भी सुख, उस लोक में भी सुख है। परम सुख भगवती का, परम आनंद में उसके हर कामना पूर्ण हो जाते हैं, हर मनवांछित कर्म पूर्ण हो जाते हैं। उसके लिए कोई कामना बच नहीं जाता है। इसी दिन बड़े ही निष्ठा के साथ भक्तजन तिल का लड्डू भोग माता भगवती को अर्पित करते हैं, मां सिद्धिदात्री को अर्पित करते हैं, उनको रिझाते हैं। तिल का लड्डू का भोग अर्पित करके माता की पूजा में निमग्न हो जाते हैं। मां सिद्धिदात्री, ऐसा कोई सिद्धि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बच जाता है, ऐसा कोई कामना बाकी नहीं रह जाता, कोई अगम्य नहीं है कुछ, सब कुछ पूर्ण कर देती है। इस लोक में, उस लोक में मां सिद्धिदात्री, इसीलिए इनका नाम है। ये परम कृपामयी है। नवरात्रि के अंतिम दिवस पर इनका पूजा का प्रचलन है। अंतिम दिन पर माता की पूजा की जाती है बड़े ही भाव और निष्ठा के साथ। और ये हर मनुष्य का कर्तव्य भी है कि हर सिद्धि को प्राप्ति करने के लिए माता जी के चरणों में पूर्ण समर्पित हों।
पूर्ण भाव से समर्पित हो, कंप्लीट सरेंडर, तो निश्चित रूप से अलौकिक सिद्धियों को प्राप्ति करके मानव महामानव में परिणत हो जाता है, वो भगवान बन जाता है भगवती की कृपा प्रसाद से। यही है, इस प्रकार माता सिद्धदात्री भगवती की कथा, पावन कथा आज हम श्रवण कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, नवरात्रि के इस विशेष पर्व में, नवरात्रि के नव दिवस में नव दुर्गा की पूजा होती है। 9 प्रकार के देवी, 9 प्रकार की ऊर्जा, 9 प्रकार की शक्ति देवी, उनका पूजन, ये नवरात्रि ही संतुलन को बनाए रखता, हमारे जीवन का संतुलित करता है हम मानवीय जीवन को। इनके बिना, इस नव रस के बिना, इस नव भाव के बिना, इस नव देवियों, नव ऊर्जा के बिना एक मानव का जीवन कभी सशक्त नहीं हो सकता, कभी संतुलित नहीं हो सकता, कभी पूर्ण विकसित नहीं हो सकता, और उस मानव कभी परम सुख, परम शांति, परम आनंद को प्राप्ति नहीं कर सकता। इन समस्त भाव का, इन समस्त रसों का उत्कृष्टतम समावेश जिस मानव के भीतर है, वही संतुलित है, वही सशक्त है, वही समृद्ध है। देवी और सज्जनों, इसी सूक्ष्म दृष्टि सम्यक ज्ञान को लेकर इस भारतवर्ष के ऋषि मनीषियों ने नवरात्रि का विधान बनाया, और आज हम हर घर घर में शक्तिपीठ का स्थापना करते हैं, हर घर मंदिर है देवी का, हर घर में नारी पूज्य है, हर घर में हम शक्तिपीठ का निर्माण करें, ताकि ये देश सशक्त हो, ये राष्ट्र परम भव्यमय हो, समृद्धशाली हो। उन देवियों को हमने जीवन में, देखिए, नारियों के बारे में पूर्व हमने चर्चा किए थे कि नारी कोई साधारण नहीं है, नारी एक दैवी तत्व है। जैसे देवी भागवत पुराण के अनुसार आप लोगों ने सुना कि भगवान जैसे 3 पिंड बनाया गया, 3 पिंडों में से लक्ष्मी, माता लक्ष्मी निकली, माता ब्रह्माणी निकली, माता महागौरी निकली, फिर शेष बचा हुआ राख को जब फूंक मारा तो इस जगत में सब नारियों का निर्माण हो गया, सब नारी उस राख से निर्मित हुए। इसलिए नारी विशेष है, नारी दैवी तत्व है, नारी देवी है, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, काली का ही अंश है। देवी और सज्जनों, इस बात को, इस तत्व को अपने भीतर चिंतन कीजिए, सोचिए, रिसर्च कीजिए। जब पति पत्नी में आपस में जब आर्गुमेंट होता है ना, आप लोग बड़े अनुभवी हैं, आप सब जानते होंगे, एक्सपीरियंस है आप सबका। हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी में अनेक प्रकार के आर्गुमेंट होते रहते हैं, ये जनरल बात है। लेकिन एक बात, फाइनल आर्गुमेंट क्या होता है? फाइनल आर्गुमेंट पत्नी क्या बोलती है पति से? एक पत्नी अपने पति से फाइनल आर्गुमेंट में यह बात बोलती है कि आप मुझे कभी समझ नहीं सकते,
आप मुझे कभी समझ नहीं सकते। ये बात बोलती है ना, ये सत्य है, ये परम सत्य है। एक पुरुष के पास ये सामर्थ्य नहीं कि एक नारी को समझ जाए। सतत प्रयत्न करने के पश्चात भी एक पुरुष कभी एक नारी को समझ नहीं सकता, कभी नहीं समझ सकता। इसलिए नारी दैवी तत्व है, इसलिए नारी लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, काली का अंश है। इसीलिए नारी देवी है। देवी और सजनों, इसी नारी शक्ति जब जागृत होगा तो इस राष्ट्र का निर्माण होगा, इस विश्व का निर्माण होगा और मानसिक रूप से सशक्त और समृद्धशाली होगा ये देश, ये विश्व। तो देवी और सजनों, इस भाव और विचारों के साथ हमने आज माता सिद्धदात्री के पावन कथाओं का श्रवण किया। अब माता सिद्धदात्री के पावन कथाओं को विराम देते हैं यहाँ पर, और विराम देने से पहले 2 पल के लिए माता के चरणों में भावों का अर्पित करते हैं। चलिए। तेरी शरण मां, तेरी शरण, तेरी शरण मां, तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ मां, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण मां, तेरी शरण, तेरी शरण मां, तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ मां, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण मां, तेरी शरण, तेरी शरण मां, तेरी शरण। भव जल लहरी नदियाँ गहरी, भव जल लहरी नदियाँ गहरी, चारों तरफ फसाया हूँ मां, चारों तरफ फसाया हूँ, तेरी शरण मां, तेरी शरण, तेरी शरण मां, तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ मां, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण मां, तेरी शरण, तेरी शरण मां, तेरी शरण, तेरी शरण मां, तेरी शरण। बोलिए माता सिद्धदात्री की, माता आदिशक्ति की, माता जगत जननी जगदम्बिका की जय हो।